ऋषिकेश में पत्रकार पर हमले की खबर आप सभी ने देखी होगी, जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम चैनलों पे ये खबर चल रही है। योगेश दिमरी जो पत्रकार है जिन पर हमला हुआ है, आर्थिक रूप से जितने भी पत्रकार जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं वो सक्षम नहीं है। ऐसे में हमारे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, कैलाश सेमवाल जी, इन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया है और उस पत्रकार भाई की आर्थिक तौर पे मदद की है। उन्हीं से ये मदद जो हमने करी है इसलिए नहीं करी कि हम जो है अपना कुछ नाम करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए करी ये हम एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा रहे हैं अपना। कि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र का आदमी, हम बोलेंगे हम प्रदेश के लिए कुछ कर देंगे, हम किसी के शहर के लिए कुछ कर देंगे, लेकिन पहले तो हमें अपने अगल बगल अपने पड़ोस के लिए करना है, पहले लोगों के लिए। उसी काम को देखते हुए आगे जब उनको देखा हमने कि उनको जो इतनी धाराएं लगी हुई है और शायद ये होगी उनको शायद आगे वो ठीक हो गए आए और शायद उनको पुलिस पकड़ के ले जाए, आगे उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, कोर्ट के चक्कर काटने के लिए उनको फाइनेंशियली भी जरूरत पड़ेगी। और इसी काम को देखते हुए हमने एक जिम्मेदार नागरिक का अपने एक भाई को जो मदद करी है, एक अपने भाई के नाते करी है। हम लोगों के बीच का पत्रकार तो जो भी है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग के साथ रहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है मैं तो आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है कुछ ना कुछ अपना सहयोग इसमें देते रहें, जिससे जो है कम से कम आगे की कार्रवाई को ये लोग आगे कोर्ट तक, जो कोर्ट के मामले होंगे उसकी जमानत करानी है, क्योंकि बहुत ही वैसी संगीन धाराएं जो उस पर लग चुकी है। अब उनकी जमानत कराना हमको बहुत जरूरी है, उसके लिए हमें फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और हमने जो इसलिए जो ये पहल करी है, और शायद जैसे हमने अंकिता भंडारी केस में हम वहाँ उसके पिताजी को वहाँ पे पैसे दे के आए थे, मैं और संदीप चौहान जी, और उसके बाद आप समझो कि हमारे वहाँ पे जाने के बाद ही लोगों ने वहाँ पे जो है फंड देना शुरू किया, और शायद उसकी वजह से वो आज तक जो है केस लड़ रहे हैं। मतलब एक शुरुआत की जरूरत होती है, और एक जिम्मेदार नागरिक का यही फर्ज बनता है कि भैया वो शुरुआत करे, एक अच्छी पहल करे, वो हमने की है। मैं आपको बता दूं कि जो सेमवाल भाई हैं, इनकी तरफ से 50,000 की उनको आर्थिक रूप से जो मदद की गई है, और इन्होंने जो बातें कही कि एक पत्रकार पर जिस तरीके से उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं, अस्पताल से स्वस्थ होते ही यह हो सकता है जैसे वो बाहर आए पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी हो, क्योंकि जिस तरीके की धाराएं लगी हैं उस पर आगे पुलिस भी कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई से कानूनी जो दावपेच होंगे उसमें आर्थिक तौर पे आदमी पिसा जाता है अगर वो सक्षम नहीं है। ऐसे में इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और पत्रकार भाई जो योगेश दिमरी जी हैं उनको आर्थिक मदद की, कहीं ना कहीं उनको आगे जाके फिलहाल जो उन्होंने राशि दी है वो हो सकता है वो अभी ट्रीटमेंट में भी उससे उनके काम आ रही हो, क्योंकि एम्स में वो भर्ती है, तो एम्स में हर इलाज फ्री नहीं है, हर दवाइयाँ फ्री नहीं है, वहां से जेब में भी पैसा लगाना पड़ता है। आप इससे पहले भी बहुत से वो कर चुके हैं। आप तो जो है हमेशा ही जो है अपने लोगों के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, और हम तो अपने सभी बड़े भाइयों को, छोटों को हमेशा यही राय देते हैं कि भैया जहाँ पे कहीं पे अगर किसी को आपकी जरूरत है तो आपको वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है, हर व्यक्ति का फर्ज होता है कि हम कम से कम अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद तो कम से कम करें, कर सकते। इसमें ये देखिए बहुत एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है जैसे कि इन्होंने जो राशि दी है वो एक अपने आप में बहुत अच्छी राशि है। अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं, अगर उसमें से आप 2 रुपए भी देंगे तो उन भाई की, योगेश दिमरी की काफी मदद होगी। परिवार से सक्षम नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार को जो है जो आर्थिक तौर पे मदद इस समय मिलनी चाहिए, वो आप लोगों के सहयोग से मिल पाएगी। अगर आप भी थोड़ा सा अपील कर पाए उन भाई के लिए जो लोग मदद करना चाहते हैं। मैं तो देखिए आज इस जो है महापंचायत का जो ये इन लोगों ने निर्णय लिया है, तो मैं यहाँ पे आया इसलिए था कि मैंने जो यहाँ की समिति के लोग हैं उन लोगों को मैंने यही बोला है कि भैया आगे इस काम के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये धन आपको चाहिए। कोई एक व्यक्ति जो है इस पूरे प्रकरण में इतना पैसा नहीं लगा सकता है। तो मैं तो इनसे बोला है कि भैया आप सभी लोगों से अपील कीजिए कि जिस आदमी जो अपनी क्षमता अनुसार जितना भी कुछ दे सकता है वो यहाँ पे समिति के सदस्यों के पास जमा करवा दे, जिससे वो लोग आगे जो है कार्रवाई को आगे बढ़ा के कोर्ट केस लड़ सके। तो देखिए एक मैसेज है, आप लोग भी मदद कर सकते हैं जैसे ही समिति का गठन होता है। हालांकि इस बीच अगर उनके परिवार का अकाउंट नंबर वगैरह सामने आता है तो हम वो भी उसमें डिस्प्ले करेंगे, तो आप उसमें भी मदद कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।